मंगल जिसके पास बहुत सारा आयरन है इसलिए वो रेड प्लैनेट है। शनि जिसके पास एक रिंग है इसलिए वो रिंग प्लैनेट है। लेकिन अर्थ के पास ऐसा क्या है जो पृथ्वी को खास बनाता है? जीवन। जितने भी प्लैनेट वैज्ञानिकों को पता है इनमें से एक भी प्लैनेट में मानव जितनी डेवलप सिविलाइजेशन नहीं है। तो पृथ्वी में ऐसा क्या है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है? आइए जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में मून का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। हम सब जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी से थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, जिस अनस्टेबिलिटी से रैपिड क्लाइमेट चेंज होते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। और यही चांद सुपरमैन की तरह आता है, पृथ्वी को स्टेबल करता है और पृथ्वी पर जीवन रोज जैसा चलता रहता है। चलते हैं चांद से दूर सूरज की तरफ। चांद से 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बिना सूर्य के हम सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे? सूरज से पृथ्वी की दूरी 90 बिलियन माइल्स है और यह दूरी बहुत ज़रूरी है। सूरज से ज़्यादा दूरी होने पर पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है, हमारी पृथ्वी फ्रिज और हमारे स्क्रीन बन जाते हैं। और अगर पृथ्वी सूरज के थोड़ी ज़्यादा पास होती पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता, जिससे हम जल के राख हो जाते। इसके अलावा फसलें और पौधे सूरज से ऊर्जा लेकर अपना खाना बनाती हैं, जो हमारी फूड साइकिल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सूरज चांद तो ठीक है, पर पृथ्वी का सबसे अच्छा पड़ोसी जुपिटर है, जो कि पृथ्वी पे आने वाले कई सारे एस्ट्रॉइड को जुपिटर अपनी ग्रेविटेशनल पावर से खींचकर अपनी तरफ मोड़ देता है और वो एस्ट्रॉइड जुपिटर पे गिर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया जुपिटर ने, तो आपको बता दूं, आज से 65 मिलियन साल पहले एक 11 से 12 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड जो हिमालय से थोड़ा सा ही बड़ा था, वो पृथ्वी पे गिरा था, जिसने पूरी डायनासोर प्रजाति का सफाया कर दिया था। डायनासोर तो गए, लेकिन हम जिंदा हैं। तो आगे बात करते हैं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की। पृथ्वी की कोर में कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्यूल का काम करते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की अपनी खुद की सुरक्षा कवच है, जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहता है। इसे हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं। ये सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर से अपनी रक्षा करता है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के सोलर फ्लेयर डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी, जिससे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे और इंसानों पे पड़ने पर रेडिएशन पॉइजनिंग और कैंसर हो सकता है और ज्यादा डोज होने पर जानलेवा भी हो सकता है। फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में अकेली नहीं है, लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो वो मिल्की वे में एक ऐसी जगह पर है जहाँ वो अकेली है। हमारे सोलर सिस्टम के पास में कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टार नहीं है जिसके ग्रेविटेशनल पुल से हमारे किसी भी प्लेनेट या सन को नुकसान पहुंचे। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, जो हमारे सन से 23 गुना ज़्यादा बड़ा है और वो हमसे 4.25 लाइट ईयर्स दूर है, जिससे उसके ग्रेविटेशनल पुल का हमारे सोलर सिस्टम पर कुछ ज़्यादा खास असर पड़ता नहीं है। बहुत बात हो गई पृथ्वी के बाहर की, अब बात करते हैं पृथ्वी के अंदर की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, कोरल ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ऑक्सीजन के बिना जीवन का विचार भी दिमाग में मत लाइएगा, कम से कम अर्थ पे तो नहीं। इसके बाद इस ऑक्सीजन ने मिलकर ओजोन लेयर बनाई, जो सूरज से आने वाली यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, जिनसे बचने के लिए आप सनस्क्रीन लगाते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी की। पृथ्वी हम पर 1 G का फोर्स लगाती है। इससे थोड़ा ज़्यादा या कम होने पर जीवन पे कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे आसपास का जीवन कुछ अलग होता। जैसे अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा होती तो हमारी हाइट बहुत छोटी होती, पेड़ पौधे कम न्यूट्रिशियस होते क्योंकि वो ज़मीन से कम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाते। अगर पृथ्वी पे ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो हमारी हाइट लंबी होती, हमारे हार्ट को हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़ती, पौधे भी लंबे होते और उन्हें जमीन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता, जैसे कि ज्यादा ग्रेविटी कम होती, तो पृथ्वी के पास अपना एनवायरनमेंट ही नहीं होता, जैसे आज चांद के पास नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा होती तो हमारे पृथ्वी पे कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ना हो पाते। इसके अलावा हवा, पानी भी पृथ्वी पर जीवन को बढ़ने में मदद करता है, लेकिन इसे आप तुक्का कहें या भगवान की ब्लेसिंग, मगर पृथ्वी पर जीवन को डेवलप होने के लिए हर एक चीज एकदम सही है। क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए आपके लिए एक फन फैक्ट। हवा में उड़ने वाले ये रुई जैसे बादल वजन में बहुत भारी होते हैं। इनका वजन 1 मिलियन पाउंड तक होता है, या 4.5 लाख किलो, या 112 हाथियों के बराबर। ये बाहर बादल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से होता है।